यहाँ पर ध्यान दो। तो पिछले लेक्चर पर आपको क्या बताया गया था कि अगर यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर 14 अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने पर या घटने पर बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी होगी। और करना क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 4 को 0.5 से गुणा कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको 3 से घटा दो, या ऐसे कर लो कि 3 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 14 से कितना बढ़ा 3, तो यहां पर क्या करोगे 3 माइनस 3 गुणे 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 अब ऐसा नहीं कि 14 है तो इतना 15 है, इतना एक आध डिजिट कहीं मिस कर गई तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना 15 में क्या करने वाले हो 2.5, 16 में भैया 2, 17 में बेटा 1.5, 18 में 1, 19 में 0.5, 20 में 0, 13 में 2.5, आगे बोलो 12 में 2, 11 में 1.5, 10 में 1, 9 में 0.5, 8 में 0। अब अगर 8 से कम है, 8 से कम है तो फिर बाबा को याद कर लेना, बाबा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। जैसे मान लो H2 माइनस का कहा जाए तो H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, और एक माइनस है 3, तो 2 बॉन्डिंग में और 1 एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 माइनस क्या करोगे 1/2, कितना आ जाएगा बेटा 0.5, सुनो ना। 8 से अगर कम है तो नीचे से बाबा, बी फॉर बॉन्डिंग, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। आगे चला जाए, आगे लिखिएगा, इसको तो लिखे ही हो, लिखिएगा नोट करके आगे। If bond order is less than 0, then species neither form nor exist, then species neither form nor exist। तो स्पेसीज ना तो बनेगी ना पाई जाएगी, स्पेसीज ना तो बनेगी और ना पाई जाएगी। If bond order greater than 0 but less than 1.5, sorry, less than 1, less than 1, then species form but does not exist। स्पेसीज बनेगी लेकिन पाई नहीं जाएगी, स्पेसीज बनेगी लेकिन पाई नहीं जाएगी। स्पेसीज बनेगी लेकिन पाई, मतलब बनेगी पाई नहीं जाएगी, इसका मतलब क्या है कि बहुत अनस्टेबल होगी, बनते ही तुरंत क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अरे ठीक बेटा, अगला पॉइंट, if bond order is greater than 1,
then species form and exist. और अगला पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हाँ आ जाओ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक बेटा, क्वेश्चन देखें। रिप्रेजेंट बॉन्ड ऑर्डर and stability order of following species. Represent bond order and stability order of following species. यहाँ पर ध्यान देना बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, पहला O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस कितने टन है? 16। 14 से कितना ज्यादा है? 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 गुणे 0.5 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भैया? 3 माइनस 1 बराबर 2। यहां पर कितना है? O2 प्लस में 15, तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब 0.5 घटाना है। यहां पर 17, 8 दूनी 16 और 1 माइनस 17, तो 17 14 से कितना ज्यादा है? 3, तो 3 गुणे 0.5, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1.5 कितना आ गया? 1.5। और यहाँ पर 8 दूनी 16 और 2 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा बेटा? 18। 14 से कितना ज्यादा है? 4, तो 3 यहाँ पर 4 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 1। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहां पर O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी दोनों का ऑर्डर यही है। बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी दोनों का ऑर्डर यही है। यहां पर B N2 प्लस N2 माइनस N2 डबल माइनस, यहां पर 14 है 3, 14 7 दूनी 14 और 1 प्लस है, तो 13 2.5, 7 दूनी 14 और 1 माइनस है 2.5, 7 दूनी 14 और 2 माइनस है 16, तो कितना? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? N2 प्लस बराबर है N2 माइनस के
ज्यादा है N2 डबल माइनस से। यहाँ पर अच्छा 2 ही बोला गया था, यहाँ पर C भी कर लेना, C H2 प्लस, अच्छा लिखा गया, अच्छा हाँ है तो, हाँ भैया हाँ हाँ बराबर है, हाँ नहीं नहीं, इसको इधर कर दें क्या भैया? अब देखना बेटा, लास्ट वाले का H2 प्लस H2 माइनस, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, H2 पहले कर लिया जाए तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बॉन्डिंग में होंगे ऐसे बाबा, तो दोनों कहां पे हैं बॉन्डिंग में ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0/2 बराबर कितना 1। H2 प्लस में भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक होगा कहां पर होगा बॉन्डिंग में, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0/2 कितना 0.5। H2 माइनस में भैया 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितना 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितना 1, तो 2 माइनस 1/2 कितना 0.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा H2 ग्रेटर देन H2 प्लस बराबर H2 माइनस। बट स्टेबिलिटी अगर यहां पर पूछा जाए स्टेबिलिटी, तो यहां पर हो जाएगा H2 ग्रेटर देन H2 प्लस ग्रेटर देन H2 माइनस। आपसे पूछा जाता है कि वाई H2 माइनस इज लेस स्टेबल, ध्यान दो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, फिर H2 माइनस लेस स्टेबल क्यों है, तो यहां पर आप कहेंगे एज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल व्हिच इज मोर एनर्जेटिक, तो यहां पर क्या लिखेंगे लेस स्टेबल, एज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो बेटा रिमूव कर दें, आगे रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉलोइंग, यहां पर NO प्लस NO माइनस, यहां पर NO इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा 14 से 1 ज्यादा है तो 0.5 घट जाएगा, यहां पर NO प्लस 14 ही है 3, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन चाहे तो कर लो पहले, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। NO माइनस यहां पर भी 15 कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, तो भैया बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 2। एज बॉन्ड ऑर्डर
as bond order directly proportional to bond energy, hence बोलो बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, NO प्लस NO क्या हो जाएगा भैया, NO माइनस। नोट करके बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 O3 H2O2, यहां पर 2 1.5, यहां पर 1। कैसे, ध्यान दो, O2 16 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं ना। H2O2 से H गायब कर दो तो O2 डबल माइनस कितना इलेक्ट्रॉन, 18 O2 डबल माइनस में 18, कोई दिक्कत नहीं ना। O3 में रिजोनेंस है, रिजोनेंस पढ़ाएंगे बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर समझना है, ध्यान दो बेटा, ये O3 का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, तो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, और स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 2। कैसे बनेंगे भी बताएंगे, रिजोनेंस पढ़ाएंगे तो। एक बार तीर वाला बॉन्ड इधर है, एक बार इधर कर दो, बस 1 2 बनेंगे। तो बॉन्ड बंधों की संख्या बटे संरचनाओं की संख्या, तो बंध कितने हैं, 3, संरचना कितने बने बेटा, 2, तो 3 बटे 2, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये होता है, एज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान देना, O2 कुछ बुक में बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा है और कुछ बुक में बॉन्ड लेंथ का। तो ध्यान रखिएगा, आप बॉन्ड ऑर्डर वाला मान लो पढ़े हो तो आपको ये दिमाग में समझ में आएगा, बॉन्ड लेंथ पूछ लिया तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पढ़ लिया गया। अब आज हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ध्यान देना, FC पहला, इन न्यूट्रल स्पेसीज, न्यूट्रल स्पेसीज में बता रहे हैं। FC बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाफ शेयर्ड माइनस अनशेयर्ड, V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S फॉर बेटा शेयर इलेक्ट्रॉन, U अनशेयर इलेक्ट्रॉन, U क्या हो जाएगा, अनशेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, U अनशेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ले रहे हैं O3 का, यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देख लो, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। नंबरिंग कर दो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की नंबरिंग कर दो, तो ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर लिख रहे हैं FC1, FC1 मतलब पहले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, पहले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जब आप फॉर्मल चार्ज निकालने चलोगे तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। उसके बाद ऑक्सीजन से पूछ लो कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन अब हैं, तो अब बताएगा 8। कैसे बताएगा, गिन लो, 2 4 6 और ये 2 8। इस 8 में कितने शेयर किए हैं, 4, 2 4। यही आप लोग फंसते हो, आपको लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है,
आपको क्या लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया? नहीं, ऑक्टेट पूरा करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? कितना? 4। 2 इधर से और 2 इधर से, तो अब शेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। और कितने अनशेयर्ड हैं? 2 और 2 4। तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 - 2 - 4 बराबर 0। FC2 में मतलब दूसरे एटम पर फॉर्मल चार्ज क्या बताना पसंद कर रहे हो? ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। उसके बाद ऑक्सीजन से पूछो अब जब बॉन्ड बना लिए हो तब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 8 में शेयर कितने किए हैं? 6। 2 भाई 8 गिनाएगा कैसे? पहले भी पूछ लो कहां है आपके पास 8? पूछोगे ना, जब 8 कहेगा तो बताओ, पूछो कहां है तो बताएगा गिनो, ऐसे तो गिनाएगा। गिना दिया। अब इस 8 में कौन शेयर किया? 2 4 6, तो 6 शेयर है ना। और कितने अनशेयर्ड हैं? 2 माइनस, अच्छा 2 तो हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3। 6 - 3 - 2 बराबर 1। FC3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भैया? 6। 6 में शेयर कितने हैं? नहीं, अब आते बांड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 8 में शेयर कितने हैं? 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाफ 2। अनशेयर्ड कितने हैं? 6। तो 6 - 1 - 6 बराबर -1। यहां पर क्या हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1। तो कहने का मतलब यहां पर फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। यहां +1, यहां पर क्या है? -1। चला जाए बेटा, आगे चले। रिमूव कर रहे हैं इसको। यहां पर क्या लिखे हो? इन न्यूट्रल स्पीसीज। आगे रिमूव करें। फॉर्मल चार्ज इन आयनिक स्पीसीज। फॉर्मल चार्ज इन आयनिक स्पीसीज, तो फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ चार्ज number of atom on which it can be distributed. It can be distributed. तो फॉर्मल चार्ज का मतलब चार्ज कितने हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? कितने एटम पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। बहुत आसान है। जैसे देखो CO3 डबल माइनस है ना, CO3 डबल माइनस है ना, तो चार्ज कितना है? 2। और कितने ऑक्सीजन पर जा सकता है? 3। कैसे? इधर देखो, सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करेंगे उसमें। ऐसे देखो, ऑक्सीजन ये माइनस, ये माइनस। अब ध्यान देना बेटा, ये जो माइनस है जरूरी है कि इसी ऑक्सीजन पर हो? इस पर भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कितने आइटम पर हो सकता है माइनस? 3 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो चार्ज कितना है? 2। और एटम कितने हैं? 3.66। PO4 ट्रिपल माइनस में बोलो, चार्ज कितना? 3 और एटम कितने? SO4 डबल माइनस में भैया 2/4.5। NO3 माइनस में कितना बेटा? 1/0.33। बना लेंगे ना, तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगला टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन पूछे जाने के लिए उतने ही बड़े हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between hydrogen present on electronegative atom and electronegative atom. Hydrogen present in between hydrogen present on electronegative atom and electronegative atom. Hydrogen present on electronegative atom and electronegative atom. यहां पर ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ये हाइड्रो उल्टा लग दिया हमने, ये माइनस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, प्लस। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। मिनिमम अगर पूछ लिया है कितने एटम रिक्वायर्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो आंसर होगा 3। 1 2 3। मिनिमम 3 एटम is required for hydrogen bonding. Condition for hydrogen bonding. Hydrogen should present on electronegative atom. Hydrogen should present on electronegative atom like on nitrogen, oxygen and fluorine. Size of electronegative atom should be small. Size of electronegative atom should be small. Size of electronegative atom should be small. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइज स्मॉल होना चाहिए। रिमूव कर दिया जाए, रिमूव कर दें, रिमूव करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। कैसा एटम, ऑन व्हिच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ऑन व्हिच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है,
यहां पर ध्यान देना बेटा, यही 3 जगह हाइड्रोजन बांड बनेगा। कहां? अगर H F पर हो, O पर हो या N पर हो। ये क्या ऐसे बना रहे हैं? ऐसे डेल्टा पार्शियल चार्ज है, मतलब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पढ़ेंगे। ध्यान दो, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। Which one does not hydrogen bond? Which one does not form hydrogen bond? Which one does not form hydrogen bond? कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? O पर सीधे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अगला YnH3 form hydrogen bond. However, HCl does not. While electronegativity of N and Cl are same. En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। En का मतलब क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, फिर क्यों नहीं बनाता? अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा जबकि HCl नहीं बना रहा। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई है, हाइड्रोजन की भी हुई है, तो दो ही फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। साइज छोटी होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, समझिए। तो साइज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बराबर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब ही नहीं है। तब किसका मतलब होगा? साइज का। और साइज होना क्या चाहिए? छोटी। तो अगर एक नहीं बना रहा है इसका मतलब उसकी साइज छोटी नहीं है, तो उसकी साइज क्या होगी? बड़ी। तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे बेटा? Cl has larger size, so HCl does not form hydrogen bond. Type of hydrogen bonding. Two type. पहला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल, i.e. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म in between hydrogen and electronegative atom of same molecule। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल, ठीक है। i.e. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल। तो एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, मतलब हाइड्रोजन भी उसी एटम में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी मतलब मॉलिक्यूल में है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दें, ये हेलो, कुछ डाउट आ रहा है क्या? आए तो विदिन तो बता दिए, एक ही मॉलिक्यूल में जब दोनों है तो इंट्रा हो गया। आपका ये हाथ इस हाथ को पकड़ ले, ये इंट्रा है। जो उसका रहे तो सुनो, एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ ले, इंट्रा है। आपका हाथ हमारे हाथ को पकड़ ले, यहां पर भी ये हाथ हाथ से टकरा रहा है। आपका हमारे हाथ को पकड़ ले, ये इंटर है, दो के बीच में है। इंट्रा का मतलब एक में ही। तो ये ध्यान दो, ये NO2 है, इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इधर देखो, ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव एटम भी उसी मॉलिक्यूल का है और H भी उसी मॉलिक्यूल का है। एक ही मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट हैं, अलग अलग से नहीं आए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये OH, ये इसको कहेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। स्पेलिंग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा फिर से। यहां पर with increase in distance in between hydrogen
and electronegative atom with increase in distance in between hydrogen and electronegative atom. In between hydrogen and electronegative atom, chance of intramolecular hydrogen bond decreases. चांस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, देखो बेटा, देखो इधर देखो, ध्यान दो, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन and electronegative atom increases, so chance of intramolecular hydrogen bonding decreases। अच्छा ध्यान दो, कैसे जानोगे कि जैसे यहां पर हमने दिखाया, यहां पर दिखाया ही नहीं और यहां पे भी नहीं दिखाया, लेकिन पूछा जाए कहां पे चांस ज्यादा है तो यहां पे ज्यादा है। तो कब तक हम जानेंगे चांस है या नहीं है? देखो, एक मेंबर, 2, 3, 4, 5, 6, कितने मेंबर की रिंग बनी है? 6। यहां पर अगर बनाया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा बहुत बन सकता है, समझ ना, थोड़ा बहुत संभावना। जो 6 मेंबर रिंग होती है वो स्टेबल होती है, 6 से कम हो या ज्यादा हो संभावना घटेगी स्टेबिलिटी की, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ इंट्रा molecular hydrogen bonding, it decreases surface area। सरफेस एरिया को शॉर्ट में SA लिख रहे हैं। ध्यान दो, ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं और ऐसे हाथ बटोर लिए, किस समय हमारी एरिया ज्यादा थी, ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे थे, फैला कर रहे हैं, बटोर लिए तो यहाँ हाथ फैला हुआ है और यहाँ हाथ बटुरा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया यहाँ पर क्या है? कम, यहाँ पर क्या है? ज्यादा। तो यहाँ पर ध्यान दो, सरफेस एरिया कम है तो ध्यान दो, सो इट डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सरफेस एरिया और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट, decreases viscosity, decreases density, but increases volatile nature। volatile का मतलब होता है बेटा वाष्पशील प्रकृति, वाष्पशील गुण। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट घट जाए तो इसका मतलब वाष्प आसानी से, वाटर ले लो, पेट्रोल ले लो,
तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पेट्रोल का कम है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान दो, अगर टंकी में पेट्रोल कभी भराते हो या भरते देखो तो ध्यान से नजर दौड़ाओ, जहां पर वो मुंडी उसकी रहती है, पेट्रोल गिरता है, देखो वेपर उड़ती रहती है। देखो कभी नहीं वाटर, कहीं गिलास ऐसे गिरा हो वाटर उड़ता हुआ दिखता है नहीं, क्यों? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसका वेपर में बदलने की टेंडेंसी कम है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर में बदलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है तो वोलाटाइल नेचर बढ़ेगा, इंक्रीजेज वेपर प्रेशर, तो ये दो चीजें बढ़ेंगी। इट डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी घटा देती है। डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे आपको आगे। तो जो इन, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या बेटा? एसिड कौन है? जो हाइड्रोजन दे। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? जिसके हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो मान लो यहां से O से H तो निकल गया, निकल गया, लेकिन ये दूसरा वाला ऑक्सीजन उसको अट्रैक्ट कर लिया, जाने नहीं दे रहा, बच जा अभी, तो देर में निकल रहा है ना, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। और यहां निकल गया तो निकल गया, बात खत्म। तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। तो ये इसका फैक्टर है। अभी अगर इन तीन कंपाउंड में कंपेयर करें तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया घट रही है बढ़ रही है? बढ़ रही है। वहां उल्टा लिखे, यहाँ उल्टा लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ इंट्रा, यहाँ पे इंट्रा इधर घट रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब उधर जो भी लिखे सो सब उलट जाएगा। सो बोलो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा? डेंसिटी बढ़ेगी, बट वेपर प्रेशर घटेगा, वोलाटाइल नेचर बोलो घटेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हालांकि बढ़ेगी ना लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ क्रम से नहीं चेंज होगा इसका, समझ रहे ना? थोड़ा सा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम हो गया इससे, क्यों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, तो जब फिनाल के बारे में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक तो वहां पे बताएंगे। चलें बेटा, रिमूव करने पूरे पेज को, रिमूव कर रहे हैं। Which has maximum, क्वेश्चन है, वोलाटाइल नेचर? ON फिनाल, MN फिनाल, PN फिनाल, सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग in between hydrogen of one molecule and electronegative atom of
other molecule. Same or different type. Same or different type. Electronegative atom of other molecule. Same or different type. क्या? हाँ हाँ, तो इंट्रा क्या बढ़ रहा था? हाँ, तो वोलेटाइल नेचर घटेगा। इनवर्स डिप्रेशन, ठीक है भाई। सरफेस एरिया बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वेपर में बदलने कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है। आगे चले बेटा। तो ये सेम और डिफरेंट टाइप होता है, ध्यान दो। जैसे ये ध्यान दो, एफ, ये एच, ये एफ, ये क्या है? एच, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये क्या? प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है। यहाँ पर ध्यान दो, ये एक ही मॉलिक्यूल है। एच एफ मतलब एक ही टाइप का है। एच एफ एक टाइप हुआ ना, ये भी एच एफ, तो एच एफ ही है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये आर ओ एच, ये क्या है? एल्कोहल है, लेकिन आपने इसको किस में डाल दिया है? वाटर में, तो ये डिफरेंट टाइप हो गया। ये प्लस, ये क्या? माइनस। तो ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं और ये सेम टाइप का मॉलिक्यूल है। यहां पर ये ध्यान दो, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ये ठीक है। ध्यान दो, अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, ये ऐसे है, तो ये गलत है, ये सही है। क्यों गलत है, क्यों सही है? ध्यान देना बेटा, यहां पर एफ देखो लोन पेयर है, क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस, सो मिनिमम रिपल्सन। तो बहुत दूर है जिससे रिपल्सन क्या होगा? कम होगा, हेंस मोर स्टेबिलिटी, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये नजदीक हैं, तो लोन पेयर में रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस, सो मोर रिपल्सन, हेंस लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। यहां पर ध्यान देना, इधर यहां पर बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए तो ये होगा ये बॉन्ड एंगल 140 डिग्री हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 0.99 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.99 एंगस्ट्रॉम।
ये जिग जैग स्ट्रक्चर होगा, या इसको 99 पिकोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? 99 पिकोमीटर। ठीक है, जिग जैग स्ट्रक्चर होगा। और भैया ये बस जिग जैग याद रखना है। और एक एचएफ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? देयर इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर ईच एचएफ। देख लो, ये एक एचएफ पकड़ लो, पकड़ लिए ना, तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड और इधर भी है, तो लिख लेगा देयर इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर ईच एचएफ। देयर इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर ईच एचएफ। तो प्रत्येक एचएफ के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। चलो भैया, हाँ, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, मिटाएं इसको। तो ये जिग जैग प्रत्येक एचएफ के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल तो नहीं पूछता, ठीक है, तो रिमूव कर रहे हैं। चलो, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पहला, it increases surface area, hence increases boiling point, melting point, increases viscosity, increases density, increases density। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो भैया सब लोग। ये एक आपको बता दें, जो कोवैलेंट वाले अभी पढ़ाएंगे या डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जो फॉर नोट करके, फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट directly proportional to surface area, directly proportional to molecular mass। If molecular mass is same। ये भी एक रफ आइडिया है, बाकी और डिटेल में पढ़ाएंगे, बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे। ध्यान दो, ये CH4 है, देखो बेटा, SiH4 है ना, SI also affected by hydrogen bond and polarity। ये पूरा एक लेक्चर ले लेगा पढ़ाने में, एक लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत डिटेल में उस पर नहीं जा रहे हैं अभी, एक हल्का सा इंडिकेशन है। तो अब ध्यान देना, यहां पर GeH4 है और SnH4 है, तो ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ध्यान देना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और पोलरिटी सभी मॉलिक्यूल में नहीं पाया जाता। तो अगर नहीं पाया जा रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे? इन 2 चीजों को देखेंगे, या तो मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, पहले मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, और मान लो मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तब क्या देखेंगे? सरफेस एरिया।
तब देखेंगे सरफेस एरिया। मतलब प्रायोरिटी बेस में हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। इधर एक उठा F2 Cl2 Br2 I2, मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं ना, तो यहां पर क्या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, फिजिकल स्टेट भी बदलेगी, तो चर्चा बाद में होगी। अब अगर यही सेम चीज लें, ध्यान देना, सेम चीज लिखिए कि नहीं भी, देखिएगा PH3 AsH3 SbH3, तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास तो अमोनिया का है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ना, कम होना चाहिए, लेकिन है ज्यादा, है क्या ज्यादा, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, यहां पर क्या लिखेंगे, क्यों बढ़ गया, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट केवल एक ही स्टेप आएगा, PH3 NH3 AsH3 SbH3, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू, यहां पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर ध्यान दो, वाटर में, वाटर वाली फैमिली में H2SC, ये एस है, ये नीचे वाला एस है, यहां पर बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों बढ़ रहे हैं, क्यों भैया बढ़ गया, होना तो कम चाहिए था, होना क्या चाहिए था, कम होना चाहिए था, बढ़ क्यों गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इधर देखो HCl HBr HI HF, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर HCl HBr HF HI, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तो कई क्रम लिखा दिए, अब याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान देना, ध्यान देना, आसान है। जैसे जब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हों, तब पहले ये समानता देखा जाता है कहाँ पे है, उनको छांटा जाता है। जैसे अगर आप ध्यान दो, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, देख लो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे नीचे आ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट सबसे नीचे, बॉइलिंग पॉइंट सबसे, मतलब तीनों फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो। क्लियर। अब मेल्टिंग पॉइंट में वाटर में सबसे ज्यादा होगा, तो मतलब वाटर का बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों सबसे ज्यादा रखना है। बॉइलिंग तो सभी का सबसे ज्यादा है, वाटर का मेल्टिंग भी सबसे ज्यादा है, तो अगर एक हट गया तब तो केवल दो ही का याद रखना है ना, कुल मिला के, कुल मिला के दो ही का याद रखना है ना, कि मेल्टिंग में अमोनिया को कहां रखना है, एक स्टेप नीचे, मेल्टिंग में HF को कहां पे रखना है, 2 स्टेप नीचे, कहां रखना है, 2 स्टेप नीचे। तो कुल मिला के हमें केवल 2 पर ध्यान रखना है, अमोनिया के मेल्टिंग पॉइंट पे और HF के मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक बेटा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, why H2 has more boiling point than HF? While hydrogen bond of HF, hydrogen bond of HF is more stronger
देन H2O। तो अगर आपसे कहा जाए कि HF की मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, H2O की ज्यादा है, जबकि H2O की सॉरी HF में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपका क्या रीजन होगा भैया? क्या रीजन होगा? H2O में पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जबकि HF में कितना बनते हैं? 2। तो लिख लेंगे H2O form 4 H bond per molecule, while HF form only 2 HF bond per molecule। 2 HF bond per molecule। ठीक भैया, ठीक हो जाएगा। आगे चला जाए, रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर दें भैया, रिमूव करें बेटा। अगला H2O is liquid while H2S is gas। ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, वाई कह दें, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर भैया ये पूछता है KHF2 इज फॉर्म एज HF हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while KHCl2 is not formed as HCl does not form hydrogen bonding। HCl does not form hydrogen bonding। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा था KHF2 तो बनता है, लेकिन KHCl2 या KHBr2 KHI2 नहीं बनता। यहां पर हमें Cl2 नहीं लिखना था, KHAX2 लिखना था। यहां पर R ऐसे KHAX2 नॉट फॉर्म। ठीक है, ये X2 नहीं बनेगा, एज हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट कहां पे? इन HX। तो HX हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब X की जगह पर क्या? ClBr आई। यहां पर KHF2 टूटता कैसे ये पूछता है, तो यहां पर K प्लस हो जाएगा, HF2 माइनस हो जाएगा, ये पूछता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। यहां पर ध्यान दो, ये अमोनिया, ये RNH2 R2NH ROH RCOOH HF dissolve in hydrogen due to hydrogen bonding, due to hydrogen dissolve in water
dissolve in water due to hydrogen bonding. Secondary structure of protein is due to hydrogen bonding. Secondary structure of protein is due to hydrogen bonding. Two nitrogenous bases in nucleic acid are held together by hydrogen bond. In DNA, adenine two hydrogen bond और guanine cytosine 3 hydrogen bond. In RNA, adenine uracil 2 hydrogen bond, guanine cytosine 3 hydrogen bond. ये ATGC से तो समझ जाओगे ना? चलो भैया, अच्छा टाइम हो गया क्या? ओ, हमें लग रहा है अभी 15 मिनट टाइम मेरे पास। चलो, तो जब टाइम हो गया तो बात खत्म। और हाइड्रोजन बॉन्ड में एक चीज बच रहा है, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो 3-4 चीज छोटी छोटी छूट रही हैं। एक यहाँ पर वाटर और आइस के बारे में बताना है, एक पी पाई डी पाई बॉन्ड अभी नहीं बता पाए हैं, ठीक है, बस ये सब छोटा छोटा है। और थोड़ा सा वांडर वाल फोर्स नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सब मिला के लगभग 15-20 मिनट में हो जाएगा। और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर लेंगे। इसी टॉपिक में रिजोनेंस है, रिजोनेंस नहीं पढ़ाएंगे, रिजोनेंस ऑर्गेनिक आधा अधूरा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेटर है कि ऑर्गेनिक में हमें फिर से पढ़ाना पड़ता है, तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे और जो यहाँ पे एप्लीकेशन या जो भी होगा वो वहीं पे कवर कर लेंगे, ठीक रहेगा ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो 3 टॉपिक याद दिलाना, क्या क्या, पी पाई डी पाई, वांडर वाल फोर्स और कंपेयर बिटवीन हाइड्रोजन वाटर एंड आइस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें लगा कि आप जल्दी आ गए, हमें 4 बजे एक मूड में था, तभी मैं बड़ा खुश था कि अभी 15 मिनट टाइम है और छोटा छोटा टॉपिक बच रहा, अभी निपटा देते हैं। तो सोचे कहें जल्दी आप इशारा कर रहे हो, बच्चों का टाइम हो गया क्या? तो सर अच्छा